आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जावास्क्रिप्ट के माध्यम से परफेक्ट नंबर कैसे निकाल सकते हैं, वो भी आप एक रेंज में। आप यूज़र से 2 नंबर लेंगे या 1 नंबर लेंगे और जो नंबर लेंगे वो आपका एंड रहेगा और 1 से लेकर आपके यूज़र जो नंबर इनपुट करेगा उसके अंदर जितना भी परफेक्ट नंबर है वो मैं निकाल कर दिखाऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको चेक करना बताया था कि कोई भी नंबर परफेक्ट नंबर है या नहीं है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखते हैं तो शायद इस वीडियो को आप समझ नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा हूँ अपर लिमिट अगर आप 100 इनपुट करेंगे तो 1 से लेके 100 के बीच में चेक किया जाएगा कि कितना परफेक्ट नंबर है। तो 6 और 28 आपका 1 और 100 के बीच में परफेक्ट नंबर है। और इस प्रोग्राम को बनाने के लिए आपके पास बेसिक जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, इफ़ एल्स स्टेटमेंट आना चाहिए, फॉर लूप की ज़रूरत है और उसके बाद नेस्टेड फॉर लूप भी आपको आना चाहिए। तो चलिए हम लोग कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से इसको मैं रिमूव करूँगा और मैं एक इनपुट लेता हूँ यूज़र से। तो मैं टाइप में मैं नंबर लिखूँगा, आईडी में नंबर ही लिख देता हूँ इस प्रकार से और इसको इस प्रकार से क्लोज कर दूँगा। इसके बाद एक मैं बटन टैग लूँगा और इसके ऑन क्लिक पे एक मैं फंक्शन कॉल करता हूँ जिसका मैं नाम रखूँगा डेमो। इसी को यहाँ पे मैं डिफिनेशन लिखता हूँ, तो फंक्शन लिखूँगा और डेमो को इस प्रकार से क्रिएट करूँगा और इसी के अंदर ही मैं जो कोडिंग करूँगा इसके अंदर ही करूँगा, क्योंकि बटन पे क्लिक करूँगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। सबसे पहले इस इनपुट के वैल्यू को सेलेक्ट करके मैं रखता हूँ, तो एक वेरिएबल बनाऊँगा नम वेरिएबल। तो इस प्रकार से आप इस इनपुट के वैल्यू को सेलेक्ट करके इसमें रख लीजिए। अब इसके बाद मैं एक फॉर लूप स्टार्ट करूँगा इस प्रकार से और इसमें लिखूँगा वेरिएबल i इक्वल 1 से ये स्टार्ट हो और ये कहाँ तक चले, ये मैं चाहता हूँ कि यूज़र जितना नंबर इनपुट करेगा उतना तक चले। तो i लेस देन आपका जितना नंबर है उतना तक चले और उसके बाद i इंक्रीमेंट में कर दूँगा। इसके ऊपर एक और वेरिएबल मैं बनाता हूँ सम वेरिएबल और इसमें कुछ भी असाइन करके नहीं रखूँगा और इस लूप के अंदर मैं लिखूँगा सम वेरिएबल और 0 इसमें असाइन कर दूँगा। फिर इसके बाद मैं एक और लूप चलाता हूँ, नेस्टेड लूप में स्टार्ट करूँगा, इस प्रकार से क्लोज कर दूँगा और इसके अंदर मैं जे वेरिएबल लिखूँगा इस प्रकार से जे वेरिएबल और इसमें मैं 1 असाइन करता हूँ और ये कहाँ तक चले, तो ये i तक चले। तो मैं i तो मैं लिखूँगा जे लेस देन i और जे इंक्रीमेंट मोड में रख लूँगा। इसका मतलब है कि ये लूप तब तक चलेगा जब तक i में वैल्यू होगा, मीन्स जे से बड़ा i होगा। और इसके बाद मैं सिंपली इसमें इफ़ कंडीशन पास करूँगा। तो मैं इफ़ कंडीशन इस प्रकार से लिखूँगा और मैं सिंपली रखूँगा जो आपका कौन सा आपका नंबर है i है, i से मॉडुलस में करूँगा जे से और चेक करूँगा कि क्या इक्वल 0 आ रहा है या नहीं। और ये आपका कर्ली ब्रैकेट है, इसके अंदर ही मैं लिखूँगा सम प्लस इक्वल जे। तो आपका यहाँ से सम में वो नंबर मिल जाएगा जो आपका परफेक्ट नंबर है। ये आपका जो नेस्टेड फॉर लूप है इससे बाहर निकलिए यहाँ पे और यहाँ पे आप मैसेज दे दीजिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखिए इस प्रकार से और इसके अंदर आप लिखेंगे सम वेरिएबल में ही आपका परफेक्ट नंबर है। इसके बाद मैं इसको कोमा दे देता हूँ इस प्रकार से इसको कोमा से मैं सेपरेट करता हूँ और इसके ऊपर मैं इसको प्रिंट कर ही देता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑल परफेक्ट नंबर बिटवीन 1, यहाँ से मैं सिंपली लिख दूँगा 1 to n का मतलब क्या है, जो आप नम वेरिएबल लिखेंगे वो। तो सिंपली मैं यहाँ पे नम वेरिएबल को कॉन्कॉर्डिनेट कर दूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे स्पेस दे दूँगा इस प्रकार से। अब सेव करता हूँ और यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा और कोई भी नंबर में अपर लिमिट यहाँ पे इनपुट करूँगा। सिंपली मैं जैसे यहाँ पे 100 इनपुट करता हूँ और क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे ऑल परफेक्ट नंबर्स बिटवीन 1 to 100 के बीच में आपका 0 से लेकर 100 तक आपका ये दिखा दिया। बट मेरे को वही नंबर चाहिए जो परफेक्ट नंबर है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कंडीशन लगाना होगा। तो आप कंडीशन कैसे लगाएंगे, आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे इफ़ और यहाँ पे आप लिखेंगे सम इक्वल i। अगर ऐसा है तो ये कंडीशन आपका चलेगा। सम इक्वल i में किस लिए लगाया हूँ, देखिए सम में 0 है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जब पहला बार लूप चलेगा
तो ये जब नेस्टेड लूप में आएगा तो जे में जितने तो जब जब इफ़ कंडीशन ट्रू होगा तब तक सम में कोई ना कोई नंबर आएगा। तो सम को मैं आई से कंपेरिजन कर रहा हूँ कि जो आई में जो नंबर है वो सम में नंबर है तो वो आपका परफेक्ट नंबर है। तो वहीं पे यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट इस प्रकार से राइट, और इसके अंदर मैं सिंपली लिख दूंगा आई वेरिएबल, या आप सम वेरिएबल भी लिख सकते हैं। तो मैं सिंपली आई लिखूंगा और इसको कोमा के साथ मैं सेपरेट कर दूंगा और यहाँ पे सिंपली मैं रिप्लेस करूंगा और यहाँ पे मैं 100 लिखता हूँ और क्लिक करूंगा। तो देखिए ऑल परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 to 100 के बीच में आपका 6 है और 28 है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा 500 और क्लिक करूंगा। तो देखिए 1 to 500 के बीच में आपका 6, 28 और 496 है। यहीं पे अगर मैं यहाँ पे 10,000 लिखता हूँ इस प्रकार से 10,000 और क्लिक करूँगा तो देखिए आपका 1 to 10,000 के बीच में आपका देखिए 6, 28 और 496 और 8,128 नंबर आपका परफेक्ट नंबर है। तो इस तरह से आप परफेक्ट नंबर निकाल सकते हैं। आप यूज़र से इनपुट लेकर आप बड़ी आसानी से इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं।